हेलो बच्चों। हमने डायमेंशनल एनालिसिस के जो यूजेस पढ़े थे उसमें पहला पढ़ा था करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन और दूसरा पढ़ा था हमने टू फाइंड आउट द वैल्यूज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, चेंज कैसे करना या किसी एक सिस्टम में वैल्यू दी है तो दूसरे सिस्टम से में कैसे फाइंड आउट करनी। तो उसमें हमने जितने भी लगभग क्वेश्चन किए वो हमने कन्वर्ट किया सीजीएस से एसआई में या एसआई से सीजीएस में। लेकिन कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसमें जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फोर्स 100 डाइन। ये आपके पास फोर्स दी है 100 डाइन, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालिए किसका, 100 डाइन फोर्स का ऑन ए सिस्टम। कौन से सिस्टम में, ये नहीं बताया है कि एसआई में या सीजीएस में, ठीक है। ऑन ए सिस्टम बेस्ड ऑन ए मीटर, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ मीटर में है, मास किलोग्राम में है और टाइम को मिनट में लेते हैं एज फंडामेंटल यूनिट। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स ये हैं मीटर, किलोग्राम और मिनट। पहले सेकंड्स होते थे, यहाँ पे मिनट है। तो आप उसमें इस फोर्स को कन्वर्ट करके दिखाइए। तो मेन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये तो लिखा हुआ है फोर्स, या ऐसा लिखा होता 100 डाइन, तो हमें पता होना चाहिए था कि न्यूटन और डाइन जो है फोर्स की यूनिट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस फोर्स जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, और ये डाइन जो है ये सीजीएस सिस्टम है। न्यूटन एसआई होता है और डाइन सीजीएस होता है। तो इसको मतलब सीजीएस सिस्टम से कन्वर्ट करना है। कौन से सिस्टम में वो नहीं लिखा है, तो आप लिखेंगे न्यू सिस्टम। तो एक तरफ हम लिखेंगे सीजीएस सिस्टम और एक तरफ लिखेंगे हम न्यू सिस्टम। उससे पहले हम जब भी क्वेश्चन इनको सॉल्व करते थे आप, तो आप लिखते थे कि क्या दिया हुआ है। अगर डाइन दिया है यानी फोर्स दिया है तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, तो पूरा लिखेंगे आप डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। वो फार्मूला था आपके पास ML_T-2। ये ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, ML_T⁻²। यहाँ पे M की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, L की पावर कुछ नहीं है तो वो भी 1 है। तो यहाँ से हमें मिला A = 1, B = 1 और C = -2। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, A 1, B 1 और C -2। अब इनका हम फॉर्मूले में इस्तेमाल करते थे, तो उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम। तो ये किस सिस्टम दिया है 100 डाइन, डाइन होता है सीजीएस में, तो आप इधर लिखेंगे सीजीएस सिस्टम। तो मैंने ये लिखा सीजीएस सिस्टम, और इसको कन्वर्ट किस सिस्टम में करना है तो वो नहीं दिया है, एसआई नहीं है। एसआई में देखिए मास जो था किलोग्राम में लेते थे, लेंथ मीटर में लेते थे, लेकिन टाइम सेकंड्स में होता था। यहाँ पे टाइम मिनट्स में है, तो ये एसआई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम, ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे वैसे जैसे पहले करते थे M1, L1, T1 और N1 ऐसे लिखेंगे, और इधर लिखेंगे M2, L2, T2 और ये N2। बस आपने कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे सीजीएस में मास किस में लेते हैं, ग्राम में, तो आप लिखेंगे 1 ग्राम। लेंथ किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में। टाइम लेते हैं सेकेंड्स में, तो 1, सबके साथ 1 1 लिखना है। 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड। न्यू सिस्टम में बताया है मास किस में, किलोग्राम में, तो आपने लिखा 1 kg। लेंथ किस में, मीटर में, तो लिखा आपने 1 मीटर। टाइम किस में, मिनट में, तो आपने लिखना 1 मिनट, ठीक है। N1 शुरू में कितना दिया, 100 नंबर दिया इन्होंने, 100 डाइन। और N2 ये पता नहीं है, निकालना है, ठीक है। तो ये जरा सारा जब लिख लिया आपने, मास, लेंथ, टाइम और नंबर, और इस तरफ भी मास, लेंथ, टाइम जैसे जैसे दिए हुए वैसे लिख लिए। अब कन्वर्ट करना है तो वी हैव ए फार्मूला, फार्मूला आपको पता है, मैं यहीं भी फार्मूला लिख देता हूँ इस साइड में। तो आपको फार्मूला था N2 = N1 और ब्रैकेट में M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C। तो जब इस फॉर्मूले में आप भरेंगे तो आपके पास आएगा N2 = तो आप देखिए ध्यान से, N1 कितना दिया 100, तो मैंने 100 लिख दिया। M1 कितना है, M1 है 1 ग्राम, तो मैंने लिखा 1 ग्राम। M2 कितना 1 kg, तो आपने लिखा 1 kg। पावर A कितना 1 है तो 1 लिख दिया। फिर L1 लिखा, कितना लिखा 1 सेंटीमीटर। L2 कितना है 1 मीटर, ये 1 मीटर। B कितना दिया 1, तो ये 1 लिख दिया। टाइम T1, टाइम कितना 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। T2 कितना यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट। और पावर C कितना -2।
अब देखें पहले क्या होता था, यहाँ पे टाइम सेम आता था, 1 सेकंड काट देते थे हम, और काटने के बाद 1 बच जाता था। तो 1 के ऊपर चाहे आप +2 लगाइए, चाहे -2 लगाइए, चाहे 0 लगाइए, चाहे इन्फिनिटी लिखिए, उसका आंसर 1 ही होता था। तो उसको हम काट के सीधा 1 लिख देते थे। पर यहाँ पे अब थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। देखिए क्या होता है, N2 इज इक्वल टू, ये 100 लिख दिए। पहले ये जो ब्रैकेट है इनको कैसे करेंगे, K को हटाएंगे, ग्राम बनाएंगे। तो ये लिखा है 1 ग्राम, ध्यान दीजिए। और K को हटाया तो 3 जीरो लगाई, तो ये 1 2 3 0, ये 1000 ग्राम आ गया। पावर 1 लिख दिया। उसी तरह से ऊपर 1 सेंटीमीटर है, नीचे में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपने बोला 100 सेंटीमीटर। पावर कितनी है 1, तो 1 लिख दिया। तीसरा ये 1 सेकंड लिखा है, और नीचे 1 मिनट है, तो इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, तो वो लिख दिया। और पावर -2। फिर आप देखिए N2 इज इक्वल टू, ये आपने लिखा 100 लिखा, ग्राम से ग्राम कट गए, 1/1000 है। 1000 को लिखते हैं 10⁻3। ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे, 10⁻³ 1 को लिखने की जरूरत है ही नहीं, 10⁻³ ऊपर और इसकी पावर 1। उसी तरह से 10⁻2 है, ऊपर चले जाएगा सेंटीमीटर करके 10⁻² और इसकी पावर 1। अब यहाँ पे देखें, जब भी किसी नंबर के ऊपर, जैसे यहाँ पे सेकंड से सेकंड्स कट गए, तो ये बच गया 1/60। 1/60 पावर क्या है -2। तो पावर -2 को हम पहले प्लस में बदलेंगे। तो -2 का +2 कब होगा, जब इसको उल्टा कर देंगे। तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/60 को उल्टा होगा 60/1। तो नीचे 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो 1/60 को उल्टा हुआ 60/1। तो जब इसका उल्टा किया तो इसका भी उल्टा हो जाता है, ये -2 की जगह +2 हो जाता है। बस ये ध्यान देने वाली बात है कि जब आप इसको रकम को उल्टा करेंगे तो ये 60 हो जाएगा और ये -2 की जगह +2 हो जाएगा। अब आपके पास है N2 इज इक्वल टू 100। अब * लिखा, ब्रैकेट हटा दिया, * 10⁻⁻, -3 × 1 -3, फिर से ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई 10⁻², ऊपर पावर कुछ नहीं थी, 1 थी, -2 × 1 -2, फिर से ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई का निशान। 60 की पावर 2 का मतलब है 60 × 60। तो 60 × 60 करें तो कितना आएगा, 3600। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, N2 इज इक्वल टू, यहां इसको आप लिखेंगे 10⁻², ये 10⁻⁻3, ये 10⁻⁻2, और ये 36, 100 है, 100 को लिख दो 10⁻²। तो आपके पास है N2, सॉरी, जब ये एक 1/60 सेकंड कट गए, उल्टा कर दिया, 1/60 का 60 किया, तो ये -2 की जगह +2 में होगी पावर। 100 ऐसे लिख दिया, -3 × 1 -3, -2 × 1 -2, और ये 60 × 60, पावर 2 है तो 60 × 60 ये आ गया। अब N2 इज इक्वल टू 10⁻², इसको लिखेंगे, ये रकम वैसे लिख दी, ये भी लिख दिया, 36 लिखा और 100 की जगह लिखा 10⁻²। अब मैंने ये जो नंबर था इसको पहले लिख लिया मैंने, 36 इंटू 10 बेस सेम है तो एक बार 10 लिखा और सारी पावर ऐड कर दी। तो प्लस वाली ऐड कर लेते हैं, 2 भी प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं, कितने हो गए 4। इन दोनों को प्लस कर दो, ये दोनों सेम है, -3 और -2 -5, तो ये आ गया -5। तो N2 इज इक्वल टू आ गया 36 × 10⁻, 5 से 4 चले गए, -1। और आपके पास आ गया 36, 10⁻⁻1 को नीचे ले आओ तो लिखेंगे 10⁻1, जिसको आप लिख सकते हैं 36/10, और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3.6। तो आपके पास आ जाएगा N2 इज इक्वल टू 3.6। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे ये तो पता नहीं है, क्योंकि SI में होता तो यहाँ पे हम न्यूटन लिखते, तो यहाँ लिखना आपने न्यू यूनिट, नया सिस्टम है उसका यूनिट जो भी होगा दैट इज कॉल्ड न्यू यूनिट। ये आंसर है। तो इस तरह से आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे SI या CGS के अलावा दूसरा सिस्टम दिया होगा, वहां पे उसकी जगह आप लिखेंगे इस तरह से ही न्यू सिस्टम लिखेंगे और इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है। दो यूजेस जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस के पढ़े, नंबर 1 करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, एंड नंबर 2 द कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, और थर्ड जो है
वो है टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। तो ये डायमेंशनल फार्मूले जो हम एमएलटी का जो इस्तेमाल करते थे, ये डायमेंशंस का इस्तेमाल करते थे, उसका तीसरा यूज है ये टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, यानी फार्मूला बनाना। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है, डिराइव डायमेंशनली द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, कोई बॉडी है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, बॉडी का मास कितना है m, मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, ये सबसे आसान है। निकालना क्या है, किसका एक्सप्रेशन निकालना है, डिराइव डायमेंशनली एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लेट F इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, मान लेते हैं दिस स्मॉल f इज द सिंबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स किसके ऊपर लग रही है, पार्टिकल के ऊपर, उसका मास दिया है, उसकी वेलोसिटी दी है, उसका रेडियस दिया है, यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आपने बोला लेट F इज द सेंट्रीपिटल फोर्स which depends upon the mass, velocity and radius of the circle. So F is depend के लिए यहाँ पे बोले directly, F is directly proportional to M, V and R। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला निकालना है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास पे बताया इन्होंने, वेलोसिटी पे, वेलोसिटी और रेडियस पे R। बीच में कोई प्लस या माइनस नहीं लिखना है, बट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड्स अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। और मास, वेलोसिटी जो भी जितनी रकमें आएगी, मास, वेलोसिटी, रेडियस, टेंशन, टेम्परेचर जो भी आए, वो सारी रकमें ऐसे लिखते चले और उनके ऊपर लिख दीजिए A, B, C, जितना आएगा लिखते चलिए A, B, C, D। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद फिर आपने लिखना है F इज इक्वल टू, इस निशान को हटा के जब बराबर लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, M की पावर A, V की पावर B और R की पावर C। ये जो इक्वेशन है जहां प्रोपोर्शनलिटी हटा के आपने K लिखा कांस्टेंट, इस इक्वेशन को आपने लिख लेना है इक्वेशन नंबर 1, यहीं से आंसर आएगा। अब हमने पढ़ा था कि जब भी कोई इक्वेशन बनती है तो उसके दोनों तरफ की डायमेंशन जो है वो इक्वेट करते हैं, सेम होती हैं। तो यहां देखें, ये जो K है ये तो कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो बाकी जो रकमें M जो है ये के मास है, V क्या वेलोसिटी है, R है रेडियस, तो इनकी तो डायमेंशंस हैं, वो डायमेंशन यहां भरेंगे और फोर्स की डायमेंशंस यहां लिखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ फार्मूला फॉर द फोर्स, अब इक्वेशन नंबर 1 में फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी M L T raised to power -2। दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला फॉर द फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू, यहाँ K तो हटा दीजिए, K तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, M क्या है, मास, मास को बोलते हैं M की पावर कितनी, A, तो A लिख दिया। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला था LT raised to power -1 की पावर कितनी है, B। और रेडियस क्या होता है, किसी सर्कल का रेडियस क्या होता है, लेंथ ही होती है, तो लिखेंगे L की पावर C। फिर आपने फिर से लिखा MLT की पावर -2, ये ब्रैकेट में ऐसे रहने दिया और इनको ब्रैकेट खोल दिए, तो M की पावर A, इधर देखेंगे तो L की पावर क्या है, B, ठीक है, और इधर क्या L की पावर C, चलो ऐसे लिखते हैं, T की पावर क्या -V, ये देखो ये जो पावर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं उसके ऊपर 1 है तो 1 इंटू B, B, -1 इंटू B -B, और फिर L की पावर C। तो हाँ, यहां से आपके पास है M की पावर A, L की पावर, L बेस बराबर है, पावर ऐड कर दो, B और C ऐड कर दो तो B प्लस C, और T की पावर कितना आया, -B। अब देखिए मैंने क्या किया, इनके ऊपर M V R करके मास का, वेलोसिटी का, रेडियस का डायमेंशंस लिखी, A B C लिखा, ब्रैकेट खोल दिया, B इसकी पावर भी, S की पावर भी मल्टीप्लाई कर दिया, जो बेस जिनके सेम है उनकी पावर को ऐड कर दिया। अब दोनों तरफ के डायमेंशंस मैंने बोला सेम होती हैं, तो इसका मतलब यहाँ M की पावर A है तो यहाँ पे M की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो A दोनों को कंपेयर किया, M की पावर A और इधर M की पावर 1, इक्वल का मतलब A इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से पता चला A किसके बराबर है, 1 के बराबर। यहाँ L के ऊपर पावर क्या है, B प्लस C,
और इधर एल के ऊपर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप लिखेंगे बी प्लस सी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1, बी प्लस सी इक्वल टू 1, और ये टी के ऊपर क्या पे माइनस बी, तो आपने लिखा माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे टी के ऊपर क्या -2, तो लिखा -2। जब ये सारा कुछ 3 रकमें आपने लिखी तो इनको सोल्व करो और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो ए की वैल्यू तो क्लियर है बिल्कुल, ए इक्वल टू 1, माइनस से माइनस कट गया तो बी भी किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर, तो यहाँ ए है 1 के बराबर और ये बी है 2 के बराबर। अब निकालना हमने सी, तो सी कितना आएगा, बी को इधर ले जाओ तो आपके पास सी आएगा, यहाँ से सी आएगा, सी इज इक्वल टू 1 माइनस बी, बी उधर चला गया, सी इज इक्वल टू 1 माइनस बी, बी कितना है, बी है आपके पास 2, तो बी की जगह 2 भर दीजिए, तो आपके पास सी कितना आ गया, -2 से 1 गया -1, तो सी आपके पास आ गया -1। तो आपने क्या करना है, जब शुरू में ये क्वेश्चन किया तो जितने आपके पास फिजिकल या फंडामेंटल क्वांटिटीज दी थी उनके ऊपर जो आपने ए बी सी डायमेंशंस लिखी थी वो डायमेंशंस यहाँ पे जब इक्वेट करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा। जब ये वैल्यू डायमेंशंस की आई, इन सबको लीजिए और नंबर 1 इक्वेशन में भर दीजिए। तो जब नंबर 1 इक्वेशन में भर देंगे तो आपके पास नंबर 1 इक्वेशन क्या बोलेगी, देखिए क्या बोलेगी, यहाँ से वैल्यू भर दीजिए। तो नंबर 1 इक्वेशन जो है, नंबर 1 इक्वेशन इंप्लाइज, यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू के m की पावर a कितना है 1 है तो ये 1 लिख दिया, v वेलोसिटी की पावर b कितना निकला जी 2, तो आपने लिखा 2, फिर r की पावर c कितना है -1, तो ये -1 लिख दिया। फिर आपने लिखा f इज इक्वल टू k, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको सीधा m में लिख दीजिए, v² ठीक लिख दीजिए, और r की पावर -1 है तो माइनस वाली रकम को पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले आते हैं, तो इसको नीचे ले आए तो r की पावर हो गया 1, ये -1 था 1 हो गया, पर हम 1 कभी लिखते नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं f इज इक्वल टू k, जैसे ये 1 था तो इसको m लिख सकते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी 1 की जगह r लिख सकते हैं, तो k m v² अपॉन r, दिस इज द आंसर। अब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और मास वेलोसिटी और रेडियस के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया, यही तो हमने निकालना था, टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, सो दिस इज द आंसर। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम, डिराइव डायमेंशनली एन एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी v, इसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालिए, पहले फोर्स के लिए निकाला, अभी एस्केप वेलोसिटी के लिए। Assuming that this velocity depends upon, अब ये लिखा होता है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डिपेंड कर रही है रेडियस ऑफ द अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो जब ये लिखा होता है तो आप जब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं कि आपके पास ये जो एस्केप वेलोसिटी है, ये एस्केप वेलोसिटी v जो है, ये एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे लिखना आपने, जिसका आपने एक्सप्रेशन निकालना है उसको लिख के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर 1 रेडियस तो लिख दिया r, नंबर 2 लिखा है g तो g लिख दिया, और इनके ऊपर लिख दिया a और b। फिर यहां से लिखना है v इज इक्वल टू, इस निशान को हटा दीजिए, यहाँ पे कांस्टेंट लगा दीजिए, r की पावर a और g की पावर b। इस इक्वेशन को मैंने बोला था ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन को लिखना है नंबर 1। फिर अपने दोनों तरफ डायमेंशंस भरनी है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, l t की पावर -1, k डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, इसको हटा दीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, r क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, रेडियस क्या होता है, लेंथ, तो r की जगह लिखेंगे l की पावर कितनी a है तो मैंने l की पावर a लिख दी। आगे g, स्मॉल g किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला निकाला हुआ है, कितना है, l t की पावर -2 की पावर कितना, यहाँ पे b है तो b लिख दिया। अब हमारे पास इक्वेशन बनी, ध्यान से देखें, l t की पावर -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे l की पावर a, यहाँ पे l की पावर a, b यहाँ से कुछ नहीं तो 1 है तो v इंटू 1 करेंगे तो b, और t को इससे
टी की पावर -2 इंटू बी करेंगे तो -2b। ठीक है, तो हमारे पास है एल टी की पावर -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एल एल सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी a प्लस बी और t की पावर -2b। जब ये इक्वेशन हमने इस तरह से लिख दिए, ब्रैकेट लगा दिए, तो अब L के ऊपर यहाँ क्या लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों को बराबर कर दीजिए। यहाँ L के ऊपर लिखा है a प्लस बी, तो आपने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू, L के ऊपर यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो लिखेंगे 1। उसी तरह t के ऊपर क्या है, -2b इज इक्वल टू, यहाँ t के ऊपर क्या है, -1, माइनस माइनस कट गए, ये 2 उधर चला गया तो b किसके बराबर आ गया, ये 1 था, ये 2 इसके नीचे आ गया 1/2, तो b आ गया 1/2। अब a आपने निकालना है, b आ गया, a निकालना है, तो b की वैल्यू यहां भर दीजिए, a निकाल लीजिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो है, ये लिखा है a प्लस बी इक्वल टू 1, a प्लस और b निकाला आपने 1/2 इक्वल टू 1, यहां से a इज इक्वल टू ये 1/2 उस तरफ चला गया -1/2, तो आपके पास a इज इक्वल टू क्या है। अब आप देखिए, 1 से हाफ, 1 से हाफ चला गया तो हाफ बच गया, तो आपके पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को लो और इक्वेशन नंबर 1 में भर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है, यह आपको क्या देगी, ये देगी v इज इक्वल टू k और r इज इक्वल टू a कितना है 1/2, फिर आगे था g की पावर b है, b कितना है 1/2, तो आप लिखेंगे v इज इक्वल टू k और दोनों की पावर 1/2 है, तो दोनों को आप इकट्ठा लिख सकते हो, r g की पावर 1/2, यानी इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी 1/2 है, तो ब्रैकेट लगा के लिख दीजिए इसकी दोनों की पावर 1/2 और v इज इक्वल टू k और 1/2 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो अंडर द रूट। तो ये आपके पास आंसर आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आर जी की जगह जी आर, ऐसे जैसे मर्जी लिखिए, बस ये आंसर ठीक है, ऊपर भी ठीक है, ये ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ द एस्केप वेलोसिटी with the radius of the planet and acceleration due to gravity.